नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पहले अध्याय का वो हिस्सा जहाँ अर्जुन का मोह है चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, और इसके लिए हम गांडीव स्रंसते हाँ, अर्जुन का मोह शीर्षक वाले विश्लेषण को भी देख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है बिल्कुल। और अर्जुन अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं को, भाइयों को सामने दुश्मन सेना में देख रहे हैं। और वो एक गहरे भावनात्मक और नैतिक संकट में फंस जाते हैं। सही कहा। आज हम उसी संकट की गहराई को खासकर श्लोक संख्या 29 के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत बताता है कि अर्जुन की शारीरिक और मानसिक पीड़ा बहुत तीव्र थी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये श्लोक हमें सीधे अर्जुन के उस अनुभव में ले जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये श्लोक है भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधह्यते। इसका सीधा सा मतलब है कि अर्जुन कह रहे हैं मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह, मेरा गांडीव धनुष वो मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा में जैसे जलन हो रही है। त्वचा में जलन, बाप रे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकते हैं नर्वसनेस या घबराहट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, ये गहरा मानसिक और भावनात्मक संकट है और वो शारीरिक लक्षणों में बदल रहा है। हाँ, जैसे शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े होना। और त्वचा में जलन, ये सब दिखाता है कि अंदर का द्वंद्व, वो मोह कितना ज्यादा था। सही है। ये मन और शरीर का गहरा जुड़ाव दिखाता है। एकदम। और इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है गांडीव का फिसलना। जरा सोचिए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिनका नाम ही उनके गांडीव धनुष से जुड़ा है, वो अपने दिव्य धनुष पर पकड़ खो रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? उनके आत्मविश्वास के डगमगाने का। हाँ बिल्कुल, आत्मविश्वास, उनका निश्चय, उनका जो क्षत्रिय धर्म है उसके प्रति उनकी निष्ठा, सब कुछ जैसे हिल गया था। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो उनकी पहचान का हिस्सा था, वो उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। ये दिखाता है कि अंदर का संघर्ष कितना कितना तीव्र रहा होगा। वो मोह इतना हावी हो गया था कि उनकी क्षमता, उनका संकल्प सब पर असर पड़ रहा था। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। और आपने त्वचा के जलने का भी जिक्र किया था, त्वक्चैव परिधह्यते। इस पर अक्सर कम ध्यान जाता है ना? हाँ, ज्यादातर लोग कंपन और धनुष फिसलने पर फोकस करते हैं। तो ये त्वचा का जलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? स्रोत इससे सीधे किसी एक प्रतीक से नहीं जोड़ता, लेकिन इसे अर्जुन की पीड़ा की पूरी तीव्रता के एक हिस्से की तरह दिखाता है। अच्छा। ये जलन शायद उस मानसिक संताप और बेचैनी का एक और शारीरिक रूप है, जैसे अंदर की आग बाहर त्वचा तक पहुंच रही हो। ओह, क्या कल्पना है। हाँ, ये दिखाता है कि संकट सिर्फ दिमागी नहीं था, ये उनके पूरे वजूद को, उनके रोम रोम को भेद रहा था। तो ये सारे लक्षण मिलकर कांपना, रोंगटे खड़े होना, धनुष का फिसलना और त्वचा का जलना, हाँ, ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि अर्जुन अपने मूल स्वरूप से, अपने योद्धा धर्म से कितनी बुरी तरह विचलित हो गए थे। मोह ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक सिर्फ अर्जुन की घबराहट नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उनका मोह, अपने लोगों के लिए उनका लगाव और युद्ध के डर ने उनको शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग तोड़ दिया था। हाँ, एक योद्धा के तौर पर उनकी पहचान तक हिल गई थी। ये उस भयानक संघर्ष को दिखाता है जो कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच हो सकता है। अर्जुन जैसा महारथी भी इससे बच नहीं पाया। बिल्कुल, यही हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है। हाँ। कि जब हम बहुत ज्यादा भावनात्मक या नैतिक दबाव में होते हैं तो हमारा मन और शरीर वो किस हद तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सही बात है। अर्जुन का अनुभव तो एक चरम उदाहरण है, दिखाता है कि कैसे अंदर का संघर्ष हमारी बाहरी क्षमता को, हमारी पहचान को, दुनिया में हमारे काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। उनका शारीरिक बल, उनका कौशल, सब जैसे उस मानसिक द्वंद्व के आगे फीका पड़ गया। हाँ, और ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए, हमारे अपने जीवन में चाहे छोटे संघर्ष हो या बड़े, हमारी भावनाएं हमारे कामों और फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।